नमस्कार। काव्यांगन के इस पावन मंच को नमन करता हूं। कविता, गीत या गजल लेखन के गुण हृदय की उद्दीप्त भावना, प्रकाशित और प्रज्वलित भावों का सात्विक निर्मल रूप है। यह कविता या गजल का निर्मल भाव, सात्विक भाव आपको उनके संसर्ग से, सानिध्य से प्राप्त होता है जो इस गुण को प्राप्त कर चुके हैं, जो इस विधा को जानते हैं, जानकार हैं। आप सभी काव्य की विधा में पारंगत हैं। निर्मल हृदय कविता और गजल के गुणों से मंडित हैं। आपका काव्यांगन मंच पर स्वागत करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं और मंच आपके आगमन से गौरवान्वित है कि नमन करता आपको रख प्रेम को अपने हृदय में। नमन करता आपको रख प्रेम को अपने। सभी से अनुरोध करता हूं एक बार फिर कि अपने अपने वीडियो जरूर ऑन कर लें कि नमन करता हूं, नमन करता आपको रख प्रेम को अपने हृदय में। ओ मंच पर स्वागत करूं मैं आपका अनुराग में, आपका अनुराग में। भेजता हूँ राग मान प्रणाम आपके लिए, भेजता हूँ राग मान प्रणाम आपके लिए। और भेजता हूँ मधुर वंदन याद करने के लिए, याद आने के लिए कि मानसिक उत्पीड़ना को नष्ट करता काव्य है। और चित्त की चंचल सरलता का मिट अनुराग है। मानसिक उद्विग्नता का अर्थ रहता है नहीं। और काव्य बन कर आप आए, आपका सत्कार है, आपका सत्कार है। आप काव्य रूप हैं। आपका वंदन करता हूं। आपकी लेखनी की शक्ति को नमन करता हूं। आपके गीत हृदय के बंद दरवाजे खोल देते हैं। उनमें ऐसी शक्ति है, पत्थरों को बोलने पर वाध्य कर देते हैं। आपकी लेखनी को आप पहचाने, उसकी शक्ति को जाने कि तुम्हें कदाचित ज्ञान नहीं है, तुम्हें कदाचित ज्ञान नहीं है गीतों से पाषाण पिघलते। तुम्हें कदाचित ज्ञान नहीं है गीतों से पाषाण पिघलते। और वासुओं की बूंदों से जाने कितने सिंधु मचलते। नयन गगन से व्यर्थ न तोड़ो पानीदार सितारे आंसू। और जाने क्या से क्या कर देंगे मेरे गीत तुम्हारे आंसू, मेरे गीत तुम्हारे आंसू। आदरणीय बलवीर सिंह रंग जी की ये लाइनें जो थी कि धरती भी तो बांध न पाती अविरल गति अपने चरणों की। धरती भी तो बांध न पाती अविरल गति अपने चरणों की। और दिनकर स्वयं नहीं कर पाता निर्धारित सीमा किरणों की। तुमने क्यों अपनी नजरों से अपने आप उतारे आंसू। और जाने क्या से क्या कर देंगे मेरे गीत तुम्हारे आंसू, मेरे गीत तुम्हारे आंसू। तो कि अभिव्यक्तियों के सागर, अभिव्यक्तियों के सागर
जब हृदय में आते हैं तो बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत सी सीपियां टूट जाती हैं और बहुत से गीत निकल के सामने आते हैं। आपका मैं पुनः हृदय से वंदन करता हूं और आगे के मंच संचालन के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। बहुत सहृदय व्यक्तित्व है, प्रसिद्ध काव्य शास्त्री हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, आदरणीय डॉक्टर आर के दीक्षित जी। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय रमाकांत जी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन आज इस मंच पर। आज फिर काव्यांगन की यह शाम बहुत ही खूबसूरत गुलदस्तों के साथ सजी है। संवेदनाओं का यह सफर हम जारी करते हैं, जारी रखते हैं, गतिमान करते हैं और बिना किसी भूमिका के आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और जैसी अपनी परंपरा है कि सर्वप्रथम मां शारदे की वंदना और अभिनंदना हो। वह हमारी ज्ञान की देवी हैं, हमारे कल्पना की शक्ति का जागरण उनके द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आइए, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस पे बिहारिणी, श्वेत वस्त्र धारिणी हंस संग विहारिणी, मात शारदे तू मुझे एक ऐसा वर दे। श्वेत वस्त्र धारिणी हंस संग विहारिणी, मात शारदे तू मुझे एक ऐसा वर दे। और काव्य के इस आंगन में, काव्य के इस आंगन में कविवर पधारे हैं, काव्य के इस आंगन में कविवर पधारे हैं। उनकी हर रचना में प्रेम रस भर दे, उनकी हर रचना में प्रेम रस भर दे। और अखियां हो स्वप्न भरी, अखियां हो स्वप्न भरी, बत्तियां हो मिसरी सी, अखियां हो स्वप्न भरी, बत्तियां हो मिसरी सी। और गली गली फैले ख्याति ऐसा कुछ कर दे, गली गली फैले ख्याति ऐसा कुछ कर दे। तो मां शारदे से हम सब यह वंदना करते हैं कि हमारे सभी रचनाकारों की, कवियों की ख्याति ऐसे फैले कि वो विश्वव्यापी बने। तो आइए, मां सरस्वती की वंदना को बहुत सुंदर, बहुत रसमय शब्दों के साथ प्रस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती एस शैलजा जी को, जो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं, एमए, एमफिल और कर्नाटक म्यूजिक में हैं और भरतनाट्यम की बहुत अच्छी जानकार हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं। आदरणीय श्रीमती एस शैलजा जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम उन्हें सरस्वती की आमंत्रित करते हैं। पहले तो इतना अच्छा एक अवसर देने के लिए आप सबके लिए धन्यवाद। हंसवाहिनी शारदे, हंसवाहिनी शारदे, वीणा विनोदिनी शारदे, हंसवाहिनी शारदे, वीणा विनोदिनी शारदे, हंसवाहिनी शारदे। भावराग विनोदिनी लयताल मोदिनी शारदे, भावराग विनोदिनी लयताल मोदिनी शारदे, वेदवाहिनी शुभ प्रद
वेद विलासिनी जयति जयति मोक्ष प्रदायिनी जयति 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 ब्रह्म स्वरूपिणी जयति जयति वेद विलासिनी जयति जयति मोक्ष प्रदायिनी जयति जयति मां हंसवाहिनी शारदे वीणा विनोदिनी शारदे हंसवाहिनी शारदे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये थी श्रीमती एस सैलजा जी, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही थी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनती हैं इस मंच से। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस मीठे स्वरों में आपने माँ सरस्वती की वंदना का वाचन काव्यांगन के इस मंच पर किया। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस काव्य संध्या को फिर नए आयाम देते हैं, नई गति देते हैं कि फूल सा खिल गया फैली हैं खुशबुएं, फूल सा खिल गया फैली हैं खुशबुएं, दिल से दिल की कहेगा कोई आज फिर। फूल सा खिल गया फैली हैं खुशबुएं, दिल से दिल की कहेगा कोई आज फिर। आंखें हैं, दर्द है, शब्द हैं, सांसें हैं। आंखें हैं, दर्द है, शब्द है, सांसें हैं। होले होले छुएगा कोई आज फिर, होले होले छुएगा आज बहुत सुंदर। आज। तो आइए होले होले हम एक दूसरे की भावनाओं को छुएंगे, एक दूसरे के शब्दों को अनुभव करेंगे और सुंदर सी अपनी अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिनको बड़े सम्मान के साथ आज के इस काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, वो आजकल बहुत प्रसिद्ध जगह है जिसकी बड़ी चर्चा पूरे देश भर में है, वाराणसी, जहां रोज ही कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भी होता है और उस बनारस की चर्चा भी होती है। ऐसी श्रीमती मणिवेन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय श्रीमती मणिवेन द्विवेदी जी, की शिक्षा है शास्त्र हैं वैसे तो, और संगीत में आप विशारद हैं, लोकगीत, संस्कार गीत, गजल, भजन और क्षेत्रीय गायन में आप निपुण हैं। आप सफल गृहिणी हैं कविता के लेखन के साथ साथ भी, और वैसे तो पूर्व संपादक रही हैं साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका नए पल्लव की। नारी सशक्तिकरण का साझा संकलन और संपादन आपने किया है। आपकी विधा में आप जो है अक्सर छंद मुक्त गीत, मुक्तक, हाइकू, कहानी, लेख, लघु कथा, संस्मरण आदि लिखती हैं। वैसे आपकी मनपसंद विधा तो जो है गजल, शायरी और मुक्तक हैं। अंग्रेजी, हिंदी पर पूरा और भोजपुरी पर, तीनों पर ही आपका पूरा अधिकार है। हमारे मंच पर पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय, बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से आभार आदरणीय डॉक्टर आरके जी का और आरके सर जी का और रमापति त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे काव्यांकन पटल पर जोड़ा और मुझे आज काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी गुणीजनों के मध्य में आकर के अपने आप को, स्वयं को धन्य समझती हूँ। तो मैं माँ शारदे के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए एक रूमानी गजल, जनरली मैं वही लिखती हूँ, तो एक रूमानी गजल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुनिएगा आप लोग। मर्जी है तेरी गम दे या खुशियां हजार दे, मर्जी है तेरी गम दे या खुशियां हजार दे, फूलों के रास्ते मिले या खार खार दे, फूलों के रास्ते मिले या खार खार दे,
रूठी हुई खुशियों की नजर तू उतार दे, वाह, बहुत खूब। रूठी हुई खुशियों की नजर तू उतार दे, रूठी हुई खुशियों की नजर तू उतार दे, टूटे हुए जो ख्वाब थे उनको संवार दे, टूटे हुए जो ख्वाब थे उनको संवार दे, खातिर तेरी जहां की खुशी छोड़ दी मैंने, खातिर तेरी जहां की खुशी छोड़ दी मैंने, खातिर तेरी जहां की खुशी छोड़ दी मैंने, आशिक वही जीती हुई बाजी जो हार बहुत दे, खूब, बहुत सुंदर। आशिक वही जीती हुई बाजी जो हार दे, आशिक वही जीती हुई बाजी जो हार दे, तेरे ही इश्क में गुजारी हमने जिंदगी, वाह, तेरे ही इश्क में गुजारी हमने जिंदगी, तेरे ही इश्क में गुजारी हमने जिंदगी, कभी तो आके ख्वाब में शिकवा उतार दे, क्या बात है, क्या बात है। कभी तो आके ख्वाब में शिकवा उतार दे, फूलों के रास्ते मिले आखार खार दे। और अगला शेर है, सुनिएगा। जो तलखियां है दरमिया उसको मिटा सनम, जो तलखियां है दरमिया उसको मिटा सनम, जो तलखियां है दरमिया उसको मिटा सनम, गमगीन जिंदगी को खुशी बेशुमार दे, बहुत सुंदर। गमगीन जिंदगी को खुशी बेशुमार दे, टूटे हुए जो ख्वाब थे उनको संवार दे, वाह, आपस की रंजिशों को मिटा कर मेरे खुदा, आपस की रंजिशों को मिटा कर मेरे खुदा, आपस की रंजिशों को मिटा कर मेरे खुदा, या रब मेरे रूठे हुए रिश्तों में प्यार दे, वाह, वाह, या वाह, रब क्या मेरे बात है। रूठे हुए रिश्तों में प्यार दे, या रब मेरे रूठे हुए रिश्तों में प्यार दे। और आखिरी शेर है, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। रूठी रही खुशियां मेरी तकदीर भी रूठी, रूठी रही खुशियां मेरी तकदीर भी रूठी, रूठी रही खुशियां मेरी तकदीर भी रूठी, झूठा ही सही कुछ तो सनम तू भी प्यार दे, झूठा ही सही कुछ तो सनम तू भी प्यार दे, मर्जी है तेरी गम दे या खुशियां हजार दे। बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद अच्छी प्रस्तुति आपकी। और वाह एक रचना अगर आप लोग की इजाजत होगी हो तो एक और सुना दूं मैं। सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। एक रचना हमने मधुमास पर तैयार किया है कि कहाँ गए ऋतु मधुमास के। बागों में भी कोयल गीत नहीं अब गाए, बागों में भी कोयल गीत नहीं अब गाए, बागों में भी कोयल गीत नहीं अब गाए, पपिहा भी हर्षाकर अब ना पिया बुलाए, वाह, क्या बात। पपिहा बहुत भी सुंदर। हर्षाकर अब ना पिया बुलाए, मात पिता का आदर भी अब बचा कहाँ है, मात पिता का आदर भी अब बचा कहाँ, मात पिता का आदर भी अब बचा कहाँ,
गौ गीता का मान किसी ने सोचा कहाँ, गौ गीता का मान किसी ने सोचा कहाँ। नष्ट किए सब हरे भरे बट वृक्ष लताएं, नष्ट किए सब हरे भरे बट वृक्ष लताएं, नष्ट किए सब हरे भरे बट वृक्ष लताएं। दिखे कहीं हरियाली ना भौरा अब गाए, वाह दिखे नहीं हरियाली कहीं हरियाली ना भौरा अब गाए। तितली भी पूरे मन से अब ना इठलाती, तितली भी पूरे मन से अब ना इठलाती, तितली भी पूरे मन से अब ना इठलाती। लुप्त हुई गौरैया कोयल गीत न गाती, बहुत खूब, बहुत लुप्त सुंदर। हुई गौरैया कोयल गीत न गाती। हंस नहीं दिखते पानी के ऊपर चलते, हंस नहीं दिखते पानी के ऊपर चलते, हंस नहीं दिखते पानी के ऊपर चलते। नीम बेल पीपल के अब ना पात सिरिसते, वाह ए नीम बेल पे पीपल के अब ना पात सिरिसते। प्रदूषित नदियां भी अब ना कल कल बहती, बहुत सुंदर। प्रदूषित नदियां भी अब ना कल कल बहती, प्रदूषित नदियां भी अब ना कल कल बहती। व्यथित हृदय से धाराएं कुछ पीर है कहती, व्यथित हृदय से धाराएं कुछ पीर है कहती। शबनम की बूंदे भी ना पंखुड़ी पर गिरती, वाह शबनम की बूंदे भी ना पंखुड़ी पर गिरती, शबनम की बूंदे भी ना पंखुड़ी पर गिरती। कलियों से भौरे नायब मकरंद चुराते, कलियों से भौरे नायब मकरंद चुराते। संस्कार भी लुप्त ये कैसी हवा चली है, संस्कार भी लुप्त ये कैसी हवा चली है, संस्कार भी लुप्त ये कैसी हवा चली है। अपनों का सम्मान यहाँ अब कहाँ रही, वाह, बहुत अपनों खूब। का सम्मान यहाँ अब कहाँ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, मौसम बहुत देखिए, खूब, बहुत मौसम तो सच में बदल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। मौसम तो बहुत, देखिए अभी फागुन में जो एकदम जो हवा चलता था जी, पूरा, तो वो हवाएं अब कहाँ चलती हैं उस तरह। अभी तक तो हमको लगता है कि पता नहीं कब तक इस तरह का मौसम रहेगा। खैर बहुत मौसम में बदलाव आया है, सब कुछ में प्रकृति भी अपना वेश बदल रही है। मानव बदल रहा है तब मौसम क्यों नहीं बदलेगा। जी बिल्कुल सही सारा कहे। मौसम बदलने के पीछे मानव है। आपकी जी रचना जी में बिल्कुल आपने स्वयं बिल्कुल। ही कहा था कि नदियां प्रदूषित हैं फिर कैसे बहें। तो ये बिल्कुल प्रदूषण भी, चाहे मन का प्रदूषण हो, तन का प्रदूषण हो, समाज का प्रदूषण हो, नदियों का प्रदूषण हो, सब मानव के मन के प्रदूषण से ही प्रदूषित हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो आइए, कवि का यह सौभाग्य है या कवि को ईश्वर ने यह शक्ति और सामर्थ्य दी है कि वो समाज को बदले, उसे परिवर्तित करे, उसके मन के मैल को धोए, उसे साफ करे, उसे पवित्र और पावन बनाए। कवियों के इस महत्व को प्रतिपादित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में चेन्नई से आदरणीय श्रीमती मोनिका डांगा जी आनंद जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। एक बार जोरदार तालियों के साथ कहिए। मोनिका जी चेन्नई से हैं, कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं। उनकी रचनाएं तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दोहे भी बहुत सुंदर लिखती हैं। तो हमारे मंच पर पहली बार पधारी हैं, इसलिए एक बार पुनः जो जी मैं जी, अभी जी, दुआ शिफ्ट हुई हूँ, थोड़े दिन हुए हैं। असल मैं चेन्नई से हूँ, मैं दीक्षित कविताएं जी, पहले से ही लिख रही हूँ चेन्नई से। दीक्षित जी आपका। जी जी, शुरू करें नहीं, सर। बिल्कुल, मैं तो केवल इतना कह रहा था कि इतनी दूर से काव्यांगन के मंच पर आप जुड़ी हैं और हमारे इस मंच पर जुड़कर आप खूबसूरत रचनाएं प्रस्तुत करेंगी, इसके लिए हम सब
आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और बड़े सम्मान के साथ आपको के लिए आमंत्रित करते हैं। जी, मैं बसंत ऋतु पे कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी, स्वागत है आपका। जी। बयार चली है प्यार की, बयार चली है प्यार की, ऋतु आई पावन बसंत बहार की, ऋतु आई पावन बसंत बहार की, प्रकृति ने किया है 16 श्रृंगार, प्रकृति ने किया है 16 श्रृंगार, खेतों में नहलाती पल्लवित पील किनार, खेतों में लहलहाती पल्लवित पीत किनारे, उड़े उड़े चली बागों में तितलियां, उड़े उड़े चली बागों में तितलियां, करती अथ खेलियां, करती अथ खेलियां, चमक रही है सुंदर, चमक रही है सुंदर सुनहरी गेहूं की बालियां, चमक रही है सुंदर गेहूं की बालियां, पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं, पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं, नवले अवनी पर देखो मन मीत मिले हैं, बहुत सुंदर। नवले अवनी पर देखो मन मीत मिले हैं, सुषमा अलौकिक धरती की, सुषमा अलौकिक धरती की, मोह रही हर मन को, मोह रही हर मन को, बयार चली है प्यार की, ऋतु आई पावन बसंत बहार की, सुगंध बिखरी है भीनी भीनी मदमस्त हवा की, सुगंध बिखरी है भीनी भीनी मदमस्त हवा की, गुनगुन धूप सुहानी जर रही गगन से, गुनगुन धूप सुहानी बहुत सुंदर। जर रही गगन से, उजली रश्मियां सूरज की, उजली रश्मियां सूरज की, देखो प्यार ही प्यार चहुदिशी, देखो प्यार ही प्यार चहुदिशी, आनंद की अलख जगाए, आनंद की अलख जगाए, भाग्य हमारे उत्तम, भाग्य हमारे उत्तम, नैना यह सुंदर दृश्य देख पाए, भाग्य हमारे उत्तम, नैना ये सुंदर दृश्य देख पाए, जीवन की संजीवनी ज्योति सुरभित होती, जीवन की संजीवनी ज्योति सुरभित होती, पर्यावरण मुस्कुराता, पर्यावरण मुस्कुराता, बच्चा बूढ़ा हर प्राणी, बच्चा बूढ़ा हर प्राणी बसंत ऋतु के गुण गाता, बहुत सुंदर। बच्चा बूढ़ा हर प्राणी बसंत ऋतु के गुण गाता, होली के त्योहार की हो जाती है अगुवाई, होली के त्योहार की हो जाती है अगुवाई, आई देखो प्यारी बसंत ऋतु आई, हर्ष तो उल्लास स्फुटित हो जाता हर हृदय में,
हर्ष उल्लास स्फुटित हो जाता हर हृदय में, तन मन जीवंत आनंद हो जाता हर प्राणी में, तन मन जीवंत आनंद हो जाता हर प्राणी में। बयार चली है प्यार की, ऋतु आई पावन बसंत बहार की। बहुत धन्यवाद सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह वाह। ऋतु आई पावन बसंत बयार की, बसंत का आगमन हो ही गया है, और बसंत आए और कवियों को बसंतित न करे, अपने रंग में न रंगे, ये कैसे संभव है। तो आज आपने उसी अनुभूति का एहसास आज के इस काव्य मंच पर कराया कि वसंत आ गया है। तो आइए, भारत की इस पुनीत धरती पर रंगों की बहार आने वाली है, और फिर हम ही क्यों बचें, अपने मंच को भी रंगों से सराबोर करें। ये बात अलग है कि वो रंग प्रेम के हो सकते हैं, संयोग के हो सकते हैं, वियोग के हो सकते हैं, लेकिन रंग तो रंग हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। हमारे मंच पर जुड़े हैं शायर आसिफ मिर्जा जी बिजनौर से। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हैं आप, और हायर सिलेक्शन ग्रेड 2 पोस्ट मास्टर के पद पर आप वहां तैनात हैं। प्रसिद्ध शायर हैं और अनेक मुशायरों में आप जाते हैं, शिरकत करते हैं, और अभी जुलाई में 23 में ऑल इंडिया मुशायरा मुरादनगर, किरतपुर और जलालाबाद मुशायरे में आपने शिरकत की। दूरदर्शन पर कई बड़े प्रोग्रामों में, मुशायरों में आप आते जाते रहते हैं, प्रोग्राम पढ़े हैं। बहुत सारे कवियों के साथ, शायरों के साथ आपने काव्य पाठ किया है, शायरी पढ़ी है। नवंबर 2023 में ऑल इंडिया मुशायरा नजीबाबाद में आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। देहरादून, सहारनपुर, दिल्ली, बिजनौर, चंडीगढ़, अनेक बड़े बड़े स्थानों पर आप पढ़ते हैं। अनेक अवार्ड आपको प्राप्त हो चुके हैं, और विभिन्न मंचों पर आपकी बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां रहती हैं कि कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, और कुछ बोलता हूं तो तेरा नाम आ जाता है। कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, और कुछ बोलता हूं तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को, कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। तो ऐसा प्यार फैलाने वाले भाई शायर आसिफ मिर्जा जी हमारे बीच में जुड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और अपने इस मंच पर उनके पहली बार पधारने पर आपका अभिवादन करते हुए आपको सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरा। काव्यांगन की समस्त टीम को, समस्त गणमान्य लोग जो भी इससे जुड़े हैं, या जितने लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं ऑनलाइन इस प्रोग्राम में, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, विशेषकर काव्यांगन टीम का, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पे आने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं, अपने जो मन की भड़ास होती है वो अपने शेर में, अशार में निकालने की कोशिश करता हूँ, बस वही शायरी वहीं से हो जाती है। तो इन 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी। ना तो ये सुर से, ना शहनाइयों से निकलेगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ना तो ये सुर से, ना शहनाइयों से निकलेगी। वाह। गमों से, दर्द से, रानाइयों से निकलेगी। वाह। ना तो ये सुर से, न शहनाइयों से निकलेगी, गमों से, दर्द से, रानाइयों से निकलेगी। कोई गजल तेरी अंगड़ाइयों से निकलेगी, कोई गजल मेरी तन्हाइयों से निकलेगी, कोई गजल मेरी तन्हाइयों से निकलेगी। जी बहुत शुक्रिया। और इसके बाद 4 मिसरे और इस तरह से हैं कि इतनी शिद्दत से जुस्तजू होगी, इतनी शिद्दत से जुस्तजू होगी, एक दिन तू भी रूबरू होगी। क्या बात। इतनी शिद्दत से जुस्तजू होगी,
एक दिन तू भी रूबरू होगी, हम तो खुशबू समझ रहे थे पर हम तो खुशबू समझ रहे थे, पर क्या पता था कि ये भी तू होगी, क्या पता था कि ये भी तू होगी। क्या बात। और एक गजल याद आ रही है मुझे अभी, करीब 2 साल पहले मैंने लिखी थी, वो सुनाता हूँ पहले आपको। जुदा हुई है जब से तू तो फिर कभी नहीं मिली, जुदा हुई है जब से तू तो फिर कभी नहीं मिली, तमाम गम तो मिल गए मगर खुशी नहीं मिली, तमाम गम तो मिल गए मगर खुशी नहीं मिली, मैं खुदकुशी न कर सका मगर मरा हुआ हूँ मैं खुदकुशी न कर सका मगर मरा हुआ हूँ मैं, दवा से जान बच गई है जिंदगी नहीं मिली, दवा से जान बच गई है जिंदगी नहीं मिली, मिली जो ढूंढती मुझे वो आरज़ू मेरी नहीं, मिली जो ढूंढती मुझे वो आरज़ू मेरी नहीं, मैं जैसी चाहता रहा वो आशिकी नहीं मिली, मैं जैसी चाहता रहा वो आशिकी नहीं मिली, मुझे भी हक नहीं कि मैं ये तेरे राज खोल दूं, मुझे भी हक नहीं कि मैं ये तेरे राज खोल दूं, तू मेरे बारे में किसी से बोलती नहीं मिली, तू मेरे बारे में किसी से बोलती नहीं मिली, तेरा निकाह क्या हुआ है लॉटरी सी लग गई, तेरा निकाह क्या हुआ है लॉटरी सी लग गई, मुझे किसी से इश्क की भी नौकरी नहीं मिली, क्या मुझे किसी से इश्क की भी नौकरी नहीं मिली। बहुत शुक्रिया। और तेरा ये हुस्न और के नसीब का चराग है, तेरा ये हुस्न और के नसीब का चराग है, ये जल रहा मगर मुझे तो रोशनी नहीं मिली, ये जल रहा मगर मुझे तो रोशनी नहीं मिली, अता है शायरी मुझे मुझे नहीं मिली है तू, अता है शायरी मुझे मुझे नहीं मिली है तू, जिसे मिली है तू उसे ये शायरी नहीं मिली, जिसे मिली है तू उसे ये शायरी नहीं मिली। वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर वक्त हो तो और सुनाने की अगर इजाजत दें तो मैं सुनाऊं जी। एक और रचना पढ़ दीजिए। तरन्नुम में थोड़ा आवाज मेरी साथ नहीं दे रही है, आप महसूस भी कर रहे होंगे, फिर भी कोशिश करता हूं मैं। अब ये दूरदर्शन पे भी मैंने गजल, जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी साथ नहीं दे रही है, अच्छी चीजें अक्सर साथ जल्दी छोड़ जाती हैं, और फिर भी मैं जी आप इसीलिए मैं कोशिश याद करते हैं, कोशिश करता हूँ, जो गजल काफी फेमस भी हुई है कि होश में हो लाशऊरी तो नहीं, होश में हो लाशऊरी तो नहीं, आशिकी में जी हुजूरी तो नहीं, होश में हो लाशऊरी तो नहीं, आशिकी में जी हुजूरी तो नहीं, क्या पता फरहाद शीरी की तरह, क्या पता फरहाद शेरी की तरह, ये कहानी भी अधूरी तो नहीं, क्या पता फरहाद शेरी की तरह, ये कहानी भी अधूरी तो नहीं। मोर के पंखों के जैसे रंग है, मोर के पंखों के जैसे रंग है, आपकी आंखें मयूरी तो नहीं, मोर के पंखों के जैसे रंग है, आपकी आंखें मयूरी तो नहीं, धड़कने जब कह रही है इश्क है, धड़कने जब कह रही
नहीं है, इश्क है आपका कहना जरूरी तो नहीं, धड़कने जब कह रही है इश्क है आपका कहना जरूरी तो नहीं, कप कपी चढ़ने लगी क्यों आपको, कप कपी चढ़ने लगी क्यों आपको, मेरी बाहें हैं मसूरी तो नहीं, बहुत सुंदर। कप कपी चढ़ने लगी क्यों आपको, मेरी बाहें हैं मसूरी तो नहीं, आप कुछ दिन दूर रह कर देख लो, आप कुछ दिन दूर रह कर देख लो, पास रहने से ये दूरी तो नहीं, पास रहने से ये दूरी तो नहीं। और एक नसीहत, काट सकते हो मसालों के बिना, काट सकते हो मसालों के बिना, जिंदगी है भेल पूरी तो नहीं, जिंदगी है भेल पूरी तो नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत तन्मय होगा। खूब पढ़ा बहुत आपने, बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत की। खूबसूरत आपकी बहुत गजल खूबसूरत भी और आपकी पेशगी भी बहुत सुंदर, वाह। बहुत ही खूबसूरत, और बहुत हमारे सुंदर, सभी बहुत सुंदर। सम्मानित कविगण आपकी इस रचनाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। और जब आप पढ़ रहे थे तो कई लोग तो अपनी यादों के साथ जुड़ रहे थे। राकेश जी भाई साहब बहुत खुश हो रहे थे, हमारे डॉक्टर राकेश शर्मा जी। तो आइए और इसी मुस्कुराहट को लेकर कुछ और आगे बढ़ते हैं। आपकी इन सुंदर सी बहुत सारी प्रस्तुतियों को आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी देवरिया से जुड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से। वैसे तो आपका जन्म स्थान दिल्ली है, लेकिन वर्तमान में आप देवरिया में रहती हैं, स्नातक हैं और स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो जो कुछ लिख रहा हूँ स्वांतः सुखाय के लिए लिख रहा हूँ। तो आदरणीय भी स्वांतः सुखाय लिखती हैं और निरंतर पत्र पत्रिकाओं में आप छपती हैं, प्रकाशित होती हैं। कई संस्थाओं ने आपको सम्मानित भी किया है। हमारे मंच पर आई हैं काव्य पाठ के लिए। पहले तो जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी। और 2 लाइनें पढ़कर आपको मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, और जी चाहता है कि मैं तेरी आवाज को आवाज दूं, जी चाहता है मैं तेरी आवाज को आवाज दूं। तो आइए आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया काव्यांगना मंच का। हाँ नमस्कार भाभी, कैसी हैं? हाँ, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। रमा सर का मुझे फोन आया था और आपके बारे में बताया कि आपसे नंबर लिया है। तो काव्यांगन मंच को बहुत नमन, संचालन महोदय को नमन, और आपके सामने मेरी उपस्थिति मेरा सौभाग्य है। तो मैं शुरू करती हूँ। इत्र के हूँ, जी शुक्रिया। इत्र के हूँ न फूलों की, इत्र के हूँ न फूलों की, न खुशबू जाफरानी हूँ। इत्र की हूँ न फूलों की, न खुशबू जाफरानी हूँ। मैं खुशबू हूँ मोहब्बत की, क्या मैं बात, खुशबू एक रूहानी हूँ। वाह वाह, मैं खुशबू हूँ मोहब्बत की, मैं खुशबू एक रूहानी हूँ। 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद एक भजन। माना किस्मत में मैं तेरी, क्यों तो इसका मलाल करता है। वाह क्या बात है।
माना किस्मत में मैं नहीं तेरी, क्यों तू इसका मलाल करता है। जिंदगी जी रजा में तू उसकी, क्यों तू इतने सवाल करता है। करता वाह, है। वाह, क्या माना किस्मत में मैं नहीं तेरी। अब एक गजल प्रस्तुत करूंगी और गजल कहेगी कि वो किस विषय पर है, वो खुद नहीं बताऊंगी। करूं मैं याद बहुत वो, मगर नहीं आती। करूं मैं याद बहुत वो, मगर नहीं आती। वो जिसने बख्शी है सांसें, नजर नहीं आती। वो जिसने बख्शी है सांसें, नजर नहीं आती। करूं मैं याद बहुत वो, मगर नहीं आती। बहुत बहुत आवाज आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। प्लीज माइक माइक बंद म्यूट कर दे। करवाता हूँ। सारे लोग माइक बंद कर लें, हमारे सभी साथी। इसमें जी डिस्टर्ब होता है। और ये पूर्णिमा जी आप भी कर लीजिए। सिखा गई हमें चलना कठोर राहों पर, सिखा गई हमें चलना कठोर राहों पर। किसी भी राह से, लेकिन इधर नहीं बहुत सुंदर। आती। किसी भी राह से, लेकिन इधर नहीं आती। वो जिसने बख्शी है सांसें, नजर नहीं आती। अंधेरी रात में जिसने किया उजाला था, अंधेरी रात में जिसने किया उजाला था, वो खूबसूरत प्यारी शहर नहीं आती। वो खूबसूरत प्यारी शहर नहीं आती। वो जिसने बख्शी है सांसें, नजर नहीं आती। मेरे सवालों के जिसने थे सब जवाब दिए, मेरे सवालों के जिसने थे सब जवाब दिए। करूं सवाल किसे वो, अगर करूं सवाल किसे वो, अगर नहीं बहुत सुंदर। आती। गजब।
करूं सवाल किससे वो अगर नहीं आती, पुकारती थी उसे जब भी मैं मम्मा कहकर, पुकारती थी उसे जब भी मैं मम्मा कहकर, गले लगा के वो कहती सबर नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आती, गले लगा के वो कहती सबर नहीं आती, वो जिसने बख्शी है सांसें नजर नहीं आती। और अब गजल का मक्ता। उसी की खुशबू से महका है ये मेरा जीवन, उसी की खुशबू से महका है ये मेरा जीवन, जीऊं मैं कैसे वो एक भी पहर बहुत सुंदर, नहीं आती, बहुत सुंदर। जीऊं मैं कैसे वो एक भी पहर नहीं आती, वो जिसने बख्शी है सांसें नजर नहीं आती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, वो जिसने बहुत बख्शी है सांसें नजर नहीं, बहुत सुंदर। बहुत बहुत प्यारी गजल थी मैम आपकी। डूब कर आपने लिखा। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता, क्या बात है, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता, तो जो ये सांसें मेरी माँ का आशीर्वाद है। आपको यह आशीर्वाद और मिले और आपकी माँ की सभी अनुभूतियां आपके अंदर इसी तरह जिंदा रहें, आप उनका प्रतिरूप बनी रहें। बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आप हमारे मंच पर पधारी हैं, आपको बहुत सारा बधाई, अभिनंदन और वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। अभी उमापति जी कह रहे थे धन्यवाद। राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत स्वागत है सर। बड़े सम्मान के साथ, तो मैं उनको बड़े धन्यवाद। सम्मान के साथ ही बुला रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी शिक्षक हैं और केवीएस से सेवानिवृत्त हुए हैं, वर्तमान में रह रहे हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, खासतौर से वीर रस पर लिखते हैं, समाज पर लिखते हैं, संस्कृति पर लिखते हैं, देश पर लिखते हैं। हमारे काव्यांगन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीक्षित जी, मंच को प्रणाम करता हूँ और एक बसंत गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत आपका, स्वागत। बसंत के सम्मान में। बसंत का ब्रज से बहुत संबंध है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने को बसंत कहा है, ऋतुराज कुसुमा करा, तो ब्रज भाषा का भी प्रयोग कर रहा हूँ। शर्मा जी एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट आपको रोकूंगा। आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से। हाँ,
मैं बताइए। इसलिए रोक रहा हूं, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बसंत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बसंत को मैंने पुल्लिंग माना है। आपने माना है? स्त्रीलिंग कब माना? नहीं, मैं तो रसराज है। अच्छा बसंत को रसरानी किसी ने नहीं कहा। अच्छा, हम राजा और रानी से पहचान सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं और कृष्ण ने बसंत कहा है। हाँ कृष्ण ने स्वयं को जी। और बसंत भैया अभी तो ऋतुराज है और ऋतु रानी हो सकती है। चलिए लेकिन बसंत तो राजा है। हाँ, तो आइए राजा बसंत का स्वागत करते हैं जी, स्वागत। और स्वागत करती है कोयल। कोकिलिया कूक रही वाह, काके अभिनंदन में। कोकिलिया कूक रही काके अभिनंदन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। कोकिलिया कूक रही काके अभिनंदन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। आमन के बादल में महकन हूँ महकी है। आमन के बादल में महकन हूँ महकी है। मंद पवन की सरगम सौरभ संग बहकी है। माधप मलयानिल में मधुपो मरंदन में। माधप मलयानिल में मधुपो मरंदन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। कोकिलिया कूक रही कागे अभिनंदन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन। बहुत सुंदर। सरसों के फूल खिले या पीली चादर है। सरसों की कुसुम वृंद या पीली चादर है। और घूंघट सिर में डारे जे का आदर है। घूंघट सिर में डारे जे का आदर है। बासंती झूम रही प्रियतम के बंधन में। बासंती झूम रही प्रियतम के बंधन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। कोकिलिया कूक रही कागे अभी अंतिम है। साजन के खेत चली साजनिया जामन की। साजन के खेत चली साजनिया जामन की। और मतवारी चाल चले रोटी ले जामन की। मतवारी चाल चले रोटी ले जामन की। कामूर्ति आज मिले खेतन में कुंजन में। इंद्र सची आज मिले कामूर्ति आज मिले खेतन में गुंजन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। कोकिलिया कूक रही कागे अभिनंदन में। आयो बसंत कंत जगती के नंदन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर राकेश द्वारा वसंत के संबंध में इस मंच पर दी गई। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। बहुत अच्छा आपने अपनी रचना प्रस्तुत की। और आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, रचना भी बहुत सुंदर रही। बहुत अच्छा, रचना सुंदर रही होगी क्योंकि बसंत से जुड़ी है तो अच्छी ही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और गीत लिखना, गीत गाना, सच कहूं आसान नहीं होता। गीत लिखना, गीत गाना, सच कहूं आसान नहीं होता। और मीत को गीत में लाना आसान नहीं होता। मीत को गीत में लाना आसान नहीं होता। और दिल की खिड़कियां बंद हैं जाने कब से। दिल की खिड़कियां बंद हैं जाने कब से। उनको खटखटाना
आसान नहीं होता, नहीं होता, खटखटाना नहीं होता था। आसान नहीं होता, लेकिन हमारे मंच पर आसान है। आइए, दिल की उन खिड़कियों को खटखटाने के लिए हमारे इस मंच पर एक बहुत सुंदर रचना पढ़ने वाली कवित्री आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी जुड़ी हुई हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका पहले स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आपकी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है अनुभूति की आवाज, और उसके साथ साथ काव्यांगन के द्वारा प्रकाशित शब्द साक्षी है में भी आपकी बहुत सारी रचनाएं छपी हैं। आप बनस्थली विद्यापीठ से स्नातकोत्तर उपाधि आपने पाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको महान विभूति, जो हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं, आदरणीय महादेवी वर्मा जी के हाथों से आपको पुरस्कार मिला है, और अज्ञे जी ने भी आपको काव्य गोष्ठियों में अनेक बार पुरस्कृत किया है, और जो बहुत लंबे समय से बचपन से लिखती हैं, पढ़ती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपको सम्मान सहित काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए आदर योग्य सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम, और श्रद्धेय रमापति जी को अत्यंत आभार, आपने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया इस मंच पर। और दीक्षित सर, आपका विशेष सम्मान और खूबसूरत परिचय के साथ जो आप बुलाते हैं, तो हमको लगता है, मतलब खुद ही लगता है कि हमारा परिचय कि किसी और का है। काव्यांगन मंच की जो उत्तरोत्तर ये सफलता है, उसका यही मूल कारण है कि ये मंच हर नवोदित कलाकार को प्यार देता है, सम्मान देता है, निखारता है और संवारता है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अभी बहुत सी प्रस्तुतियां सबकी बाकी हैं। मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है आप। सॉरी, ये फोन आ गया बीच में। आज के परिप्रेक्ष्य में जो संबंधों की परिभाषा है, या संबंधों के साथ जो नई पीढ़ी की दृष्टिकोण है, उसको देखते हुए कुछ थोड़ा सा मैंने लिखा है जो मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ। सॉरी सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, क्या हुआ? जी, दोनों हाथों से संभाल कर रखना, दोनों हाथों से संभाल कर रखना आसान नहीं होता। संबंधों को जिंदगी के चाक पर आकार देना आसान नहीं होता। संबंधों को जिंदगी के चाक पर आकार देना, बहुत कुछ मन में ही टूट जाता है, बहुत कुछ मन में ही टूट जाता है। कोई जज्बा खुद से ही रूठ जाता है, कोई जज्बा खुद से ही रूठ जाता है। कोई कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होती है, कोई कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होती है। चटकती ख्वाहिशों में आवाज नहीं होती है, चटकती ख्वाहिशों में आवाज नहीं होती है। संबंध कच्चे घड़े से होते हैं, संबंध कच्चे घड़े से होते हैं। थपथपाते रहो खुद आकार लेते हैं, थपथपाते रहो खुद आकार लेते हैं। धैर्य की आंच में तपकर हो जाते हैं कुछ सख्त कुछ हल्के, धैर्य की आंच में तपकर हो जाते हैं कुछ सख्त कुछ हल्के। तैरने लगते हैं जिंदगी के दरिया में, तैरने लगते हैं जिंदगी के दरिया में। हिचकोले खाते डूबते उतरते, तैरने लगते हैं जिंदगी के दरिया में। हिचकोले खाते डूबते उतराते। थपेड़े भी सहते और हवाओं से अपनी बात भी कहते, थपेड़े भी सहते और हवाओं से अपनी बात भी कहते। पर रुकते नहीं, बहते जाते हैं, पर रुकते नहीं, बहते जाते हैं।
बहुत सुंदर। अंदर बाहर बिल्कुल पानी से हो जाते हैं। अंदर बाहर बिल्कुल पानी से हो जाते हैं। रिश्तों को कच्चा घड़ा न बनाना, रिश्तों को कच्चा घड़ा न बनाना, जितना हो सके विश्वास की भट्टी में तपाना। वाह, जितना हो सके विश्वास की भट्टी में तपाना। ध्यान रखना कहीं अपेक्षाओं की रेत भर न जाए। क्या बात है, क्या बात, ध्यान बहुत रखना, सुंदर। ध्यान रखना कहीं अपेक्षाओं की रेत भर न जाए। भरोसा एक दूसरे का मर न जाए। वाह, बहुत सुंदर। भरोसा एक दूसरे का मर न जाए। टूटते रिश्तों में बहुत जोर से आवाज होती है। टूटते रिश्तों में बहुत जोर से आवाज होती है। खुद को नहीं पर दुनिया को सुनाई देती है। क्या बात, क्या बात। खुद को नहीं पर दुनिया को सुनाई देती है। डूबने से पहले ही थाम लेना, डूबने से पहले ही थाम लेना। जिद और अहम को एक बार फिर संभाल लेना। वाह, बहुत सुंदर। जिद और अहम को एक बार फिर संभाल लेना। बहुत सुंदर। टूटने के बाद कुछ हाथ नहीं आएगा, टूटने के बाद कुछ हाथ नहीं आएगा। बिखरे पानी में बस अक्स नजर आएगा। क्या बात है, क्या। बिखरे पानी में बस अक्स नजर आएगा। बहुत संभाल कर कच्ची मिट्टी को गूंथना, बहुत संभाल कर कच्ची मिट्टी को गूंथना। आसान नहीं होता संबंधों को जिंदगी के चाक पर आकार देना। आसान नहीं होता संबंधों को जिंदगी के चाक पर आकार देना। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत गहराई से, सही बहुत बात। गहराई से लिखा आपने। हाँ, और बहुत गहराई से गर्भित लिखा, रचना आपकी, बहुत सुंदर रचना। बहुत सच्चाई से लिखा, बहुत बहुत अच्छाई से लिखा, लेकिन वह लिखा जो सच है। सारे रिश्ते टूटते ही इस वजह से हैं कि हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं या फिर अविश्वास में डूब जाते हैं। रिश्तों को बचाए रखना बहुत मुश्किल होता है। कहीं मैंने 2 लाइन पढ़ी थी, आईना तोड़ने वाले तुझे भी ये ध्यान रहे, आईना तोड़ने वाले तुझे भी ये ध्यान रहे, अक्स बढ़ जाएगा तेरा भी कई हिस्सों में। टूटने पर कोई एक नहीं बढ़ता, टूटने पर दोनों ही बढ़ते हैं। आइए आपकी इस खूबसूरत रचना के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी जुड़े हैं। मुझे 4 लाइनें, मुक्तिनाथ जी मुझे सुन रहे हैं क्या? आदरणीय मुक्तिनाथ जी, अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी ध्यान आता है मुझे अपनी एक रचना की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। अगर आप अनुमति दें तो उनको मैं प्रस्तुत करूं और फिर उसके बाद मैं एक रचनाकार को बुलाता हूं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से, जिसकी सादगी से, जिसकी सरलता से, काव्यांगन के प्रति जिसके समर्पण से और रचनाओं में बसी जिसकी सच्चाई से मैं प्रभावित हूं, ऐसी अंतिमा सिंह जी हमारे बीच में जुड़ी हैं। जोरदार तालियों से हम एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन इन 4 पंक्तियां जो मेरी किसी रचना की ध्यान में मुझे आ गई थी, मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूं कि घर की दीवारों पर तुझको सजा रखा है, घर की दीवारों पर तुझको सजा रखा है, बेचैनियों में अक्सर, बेचैनियों में दिल की तुझको बुला लेता हूं मैं। घर की दीवारों पर तुझको सजा रखा है, बेचैनियों में दिल की तुझको बुला लेता हूं मैं। तुम बड़े प्यार से आती हो उतर कर अक्सर, तुम बड़े प्यार से आती हो उतर कर अक्सर, फिर वहीं यादों की चादर पर सुला लेता हूं मैं, फिर वहीं यादों की चादर पर सुला लेता हूं मैं। जो कवि अपनी अतीत की समस्त घटनाओं को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाता है, अपनी अनुभूतियों को शब्द शब्द में सजाता है और फिर अपनी कथा को, अपनी व्यथा को, अपने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत करता है, ऐसे कवि अमर होते हैं, कालावधि के बाद भी जीवित रहते हैं। यह काव्यांकन का मंच है। इस मंच का उद्देश्य यही है कि जितने भी रचनाकार लिखते हैं वो प्रकाश में आए, आलोक में आए,
लोग उन्हें सुनें, लोग उन्हें पढ़ें, लोग उन्हें जानें। तो आइए, ऐसी ही एक श्रेष्ठ रचनाकार अंतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है अंतिमा जी। माइक बंद है आपका अंतिमा जी, माइक खोल लीजिए। सर्वप्रथम काव्यांगन मंच को प्रणाम करती हूँ, जो हमें बहुत बार मौका देता है कि मैं अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। उसके साथ ही आप सभी उपस्थित गुणजनों को प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही मैंने एक स्त्री पे अपनी रचना लिखी है, वो मैं बिना किसी भूमिका के प्रस्तुत करती हूँ। इसका पहला बंद है। बोलो न क्यों पुरुष से पहचान मांगती हो, बोलो न क्यों पुरुष से पहचान मांगती हो, बेजान जान खुद को क्यों जान मांगती हो। वाह। बोलो न क्यों पुरुष से पहचान मांगती हो, बेजान जान खुद को क्यों जान मांगती हो। होकर स्वयं ही सृजना अनुदान मांगती हो, होकर स्वयं ही सृजना अनुदान मांगती हो, क्यों कर भला स्वयं को गुमनाम मांगती हो। क्या बात है, क्या बात। स्वयं को गुमनाम मांगती हो। इसका अगला बंद है। आता न कुछ समझ में चिंतन किया मनन भी, आता न कुछ समझ में चिंतन किया मनन भी, चाले तुम्हारी तुम पर अधिकार का हनन भी। बहुत खूब, बहुत आता सुंदर। न कुछ समझ में, बहुत बहुत स्वागत है सर। आता न कुछ समझ में चिंतन किया मनन भी, चाले तुम्हारी तुम पर अधिकार का हनन भी। कैसे करोगी रक्षित अपनी ये भाव भूमि, कैसे करोगी रक्षित अपनी ये भाव भूमि। उत्थान खुद तुम ही हो करती स्वयं पतन भी, उत्थान खुद तुम ही हो करती स्वयं पतन भी। क्यों गिड़गिड़ा के ऐसे वरदान मांगती हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत गिड़गिड़ा सुंदर। के ऐसे वरदान मांगती हो। विधना है खुद को क्यों कर संधान मांगती हो, क्या बात, विधना है खुद को क्यों कर संधान मांगती हो। और बोलो न क्यों पुरुष से पहचान मांगती हो, बेजान जान खुद को क्यों जान मांगती हो। तुम शिल्पी हो सामाजिक सविता गगन तुम ही हो, तुम शिल्पी हो सामाजिक सविता गगन तुम ही हो शीतला कहीं पर जलती अगन तुम ही हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम शिल्पी हो सामाजिक सविता गगन तुम ही हो शीतला कहीं पर जलती अगन तुम ही हो। तुम शक्ति की समीक्षा मारो न अपनी इच्छा, जो तुम करना चाहती हो वो करो, दूसरे के दबाव में अपनी इच्छाओं को न मारो। तुम शक्ति की समीक्षा मारो न अपनी इच्छा, मनुबाहुओं में बल हो श्रद्धा सजल तुम ही हो, मनुबाहुओं में बल हो श्रद्धा सजल तुम ही हो। क्यों कर उषा की दीप्ति अवसान मांगती हो, क्यों कर उषा की दीप्ति अवसान मांगती हो। कोमल कुसुम भला क्यों तुम खार मांगती हो, पर उषा की दीप्ति अवसान मांगती हो। कोमल कुसुम भला क्यों तुम खार मांगती हो। बोलो न क्यों पुरुष से पहचान मांगती हो, बेजान जान खुद को क्यों जान मांगती हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, प्रस्तुति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। हाँ, स्वागत स्वागत। ना स्वयं को सजावट की वस्तु तुम बनाओ, कि ना स्वयं को सजावट की वस्तु तुम बनाओ। प्रज्ञा तुम्हें मिली है उसके करीब आओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत स्वयं सुंदर, को बहुत सुंदर। सजावट की वस्तु तुम बनाओ, प्रज्ञा तुम्हें मिली है उसके करीब जाओ। है टिमटिमा रही जो धधकेगी ज्वाल बनकर, है टिमटिमा रही जो
धधकेगी ज्वाल बनकर, मेधा है द्रव्य अनुपम, बढ़ती है तुम बढ़ाओ। क्या बात मेधा है द्रव्य बहुत अनुपम, बढ़ती है तुम क्या बढ़ाओ। बात है क्या बात है। बहुत जीवन से हो भरी पर शमशान मांगती हो। वाह वाह जीवन से क्या हो बात है भरी क्या पर बात है। शमशान मांगती हो, क्यों मान का समंदर अभिमान मांगती हो। वाह जीवन से हो भरी पर शमशान मांगती हो, क्यों मान का समंदर अभिमान मांगती हो। बोलो न क्यों पुरुष से पहचान मांगती हो, बेजान जान खुद को क्यों जान मांगती हो। बेजान जान खुद को क्यों जान मांगती हो। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सार घर पे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना अनुपम जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। अंतिमा बहुत अच्छा नारी के अंदर एकदम शक्ति पैदा करने वाली रचना, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर पढ़ा बहुत अच्छा लिखा। और सच है ये कि पुरुष से नारी की पहचान नहीं है, नारी से पुरुष की पहचान है। क्योंकि वह सर्जन करती है, वो निर्माण करती है। और जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रेमचंद जी ने लिखा कि जब किसी पुरुष के अंदर किसी नारी के गुण आ जाते हैं तो वह पुरुष देवता बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि नारी के गुण कौन से हैं, तो उन्होंने कहा धैर्य है, क्षमा है, ममता है, सहयोग है, समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है, ये सब नारी के गुण हैं। जब भी किसी पुरुष के अंदर आते हैं तो उसे देवता बना देते हैं, लेकिन किसी नारी के अंदर अगर किसी पुरुष के गुण चले जाते हैं तो वो कुलटा हो जाती है। तो फिर उत्तर भी दिया उन्होंने, पुरुष के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो उसे कुलटा बना देते हैं। तो उन्होंने कहा क्रोध है, ईर्ष्या है, एकाधिकार है, हिंसा है, ये सारे गुण जब किसी नारी के अंदर चले जाते हैं तो उसको कुलटा बना देते हैं। आपने ठीक ही कहा, पुरुष के अंदर अगर कोई श्रेष्ठ वस्तु है जिससे पुरुष की पहचान है तो वो नारीत्व है, नारी के ही गुण हैं। बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखती हो अंतिमा। ईश्वर तुम्हें इसी तरह और अच्छा लिखने की सद्प्रेरणा देता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और इस मंच पर कि संघर्षों से संघर्ष कोई पागलपन है, संघर्षों से संघर्ष कोई पागलपन है, और आकर्षण से आकर्षण कोई पागलपन है। तस्वीरों से तस्वीर बनाना पागलपन है, तस्वीरों से तस्वीर बनाना पागलपन है, और रंगों से रंग चुराना कोई पागलपन है। रंगों से रंग चुराना कोई पागलपन है, और जो सबको बुला के पढ़वाता है इस मंच पर उसको कविता के लिए बुलाना कोई पागलपन है। तो जोरदार तालियों के साथ रमापति जी को बुलाते हैं। काफी बात की। आइए आदरणीय रमापति। बहुत स्वागत है बहुत सर। बहुत सारा नमस्कार। बहुत बहुत आभार दीक्षित जी, और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे बुलाने से आज आते हैं। एक रचना मैंने लिखी थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उस पर मुझे कमेंट्स भी बहुत अच्छे मिले, बहुत ज्यादा मिले, लेकिन उन कमेंट्स से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। जो लिखी गई कविता थी, मुझे एक कमेंट उसमें मिला केवल 127 में से, जिसको कि मैंने उस कविता का कि इन्होंने मेरी कविता समझी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो कविता थी आत्मा की, और द्वैत भाव को लेकर और अद्वैत भाव को लेकर, आत्मा और मानव के बीच की बात थी।
तो मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत मैं है। कहाँ तक सार्थक में लिख पाया कि अनुराग तुम भूलो नहीं, अनुराग तुम भूलो नहीं, निज राग रख मैं सब सहूंगी, निज राग रख मैं सब सहूंगी। बताता हूं कि आत्मा ही एक वार्तालाप है, हमसे कह रही है वो कि अनुराग तुम भूलो नहीं, निज राग रख मैं सब सहूंगी, और ढूंढो नहीं चहूं और प्रिय तुम, मैं तुम्हारे मन मिलूंगी, मैं तुम्हारे मन मिलूंगी। कि जीवन सदा ही है बदलता, अमरत्व कब किसको मिला है, जीवन सदा ही है बदलता, अमरत्व कब किसको मिला, अनुराग से रख लो हृदय में, जीवन इसी के संग चला, जीवन इसी के संग चला। निज स्वर नहीं है चेतना के, मुझको वही तुम स्वर बना लो, और एकल विचरते हो जगत में, अद्वैत को संबल बना लो, अद्वैत को संबल बना लो। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ अपनी इस अमरत्व से। मैं अब अमरत्व नहीं चाहती, मैं मानव जीवन चाहती हूँ। चिरकाल से हूँ मैं प्रतीक्षित, अब न मैं वेदन सहूंगी, शापित हुआ वरदान मेरा, मैं तुम्हारे संग रहूंगी, मैं तुम्हारे संग रहूंगी। मैं भी मरना चाहती हूँ, मैं अमृत नहीं चाहिए मुझे। रख लो हृदय मुझको खुशी से, क्या कभी प्रतिदान मांगा, और प्रेम पथ पर संग चलो तुम, बस यही अनुराग मांगा, बस यही अनुराग मांगा। कि निर्गुणी हूँ मैं हृदय की, निर्गुणी हूँ मैं हृदय की, सगुण बन तुम अब दिखा दो, भूखी रही मैं चिर प्रणय की, देव संग तुम फिर मिला दो, देव संग तुम फिर आज तुमको मैं समर्पण से मिलूंगी, अनुराग है मेरा तुम्ही से, अनुराग में ही मैं मिलूंगी, अनुराग में ही मैं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत आत्मा की बात, आत्मा की आवाज आत्मा तक पहुंची। बहुत बहुत सुंदर रचना है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन दोनों ही आपकी रचनाओं में हमें अक्सर परिलक्षित होते हैं। और जो विषय आपने आज अपनी रचना का बनाया, आत्मा की अनुभूति, आत्मा क्या सोचती है, इस शरीर के साथ उसका जो सह संबंध है वह अमरत्व का नहीं होना चाहिए, वह भी नित नित नूतन रूप में जन्म ले और संसार के पीड़ा और सुख दोनों को भोगे, ऐसी उसकी अनुभूति है जो आपकी रचना की थीम थी। सच तो यह है कि
आत्म तत्व के संबंध में भारतीय ऋषियों ने और भारतीय चिंतकों ने सर्वाधिक लिखा है विश्व में, और सर्वाधिक उसकी खोज की है। मैंने भी बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा छपा है। आत्मचिंतन, आत्मा के अस्तित्व को लेकर के किस प्रकार मानव शरीर के अंदर आत्मा आती है और किस प्रकार हम सबको संचालित करती है। लेकिन यह जो रूह है, यह आत्मा है, यह जितनी अच्छी होती है, अच्छी तो सभी आत्माएं होती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे संस्कारों वाले लोगों के शरीरों में प्रवेश कर जाती है, और फिर जिस संस्कार जगत का निर्माण करती है, जिस अनुभूति का, जिस संवेदना का, वो सब कवियों से ज्यादा पवित्र नहीं होती। कवि बहुत पवित्र होते हैं, कवि मन बहुत पवित्र होते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा सब अलग अलग तत्व हैं, लेकिन मन का कोई विकल्प नहीं है इस संसार के अंदर, और मन के साथ जो जुड़ता है वो कवि होता है। हृदय तो बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, बुद्धि चिंतन के साथ जुड़ जाती है, चिंतन तर्क के साथ जुड़ जाता है, तर्क स्वार्थ के साथ जुड़ जाता है, स्वार्थ निज हितों के साथ जुड़ जाता है। लेकिन मन हमेशा उदार होता है, अपने हितों को साथ नहीं रखता, जिससे प्रेम करता है उसके प्रति समर्पित हो जाता है। वो लाभ और हानि का गणित नहीं जानता, और इसीलिए मन कवियों के पास होता है, किसी और के पास नहीं होता। तो आइए, आपके मन में आत्मा के प्रति इतना श्रेष्ठ भाव उत्पन्न हुआ, इस भाव को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर आदरणीय मुक्तिनाथ जी जुड़े हैं, जिनको मैंने पहले भी बुलाया था काव्य पाठ के लिए। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ पुनः काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। मंच पर आसीन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है कहीं यही तो अनुराग है, क्या यही तो अनुराग है। वाह, बहुत सुंदर। साथ गर नहीं हो तो क्या हुआ, बहुत सुंदर। साथ गर नहीं हो तो क्या हुआ, नजरें जिधर जाती हैं उधर बस तुम ही तुम नजर आते हो। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। अपने होने का एहसास तो कुछ पल करा जाते हो। वाह, कहीं यही तो अनुराग नहीं है। वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी बागों में कभी फूलों में वो मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ तेरे चेहरे का अक्स नजर आता है। क्या बात है साहब, यही तो अनुराग नहीं है। बहुत सुंदर। प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ हैं। कभी खुश होकर बागों में वो तेरा तितलियों को पकड़ना, मुस्कुराना खिलखिलाना, वाह, हार कर बैठ जाना, क्या बात है। कुछ तो नजर आता है, कहीं यही तो अनुराग नहीं है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस ओर नजर जाती है बस तुम ही तुम नजर आती हो, हर पल हर वक्त साथ साथ होना महसूस हो जाती हो, कुछ पल सुकून के दे जाती हो, क्या कहीं यही तो अनुराग नहीं है। बहुत सुंदर, वाह। हिम आच्छादित झरनों से अनवरत अविरल प्रवाहित जल की धारा संग संग वो तेरा अटखेलियां करना, खिलखिलाना, गुनगुनाना, बालों का निचोड़ना, वो झटकना, बार बार स्मरण हो जाना, उष्ण मन को झंकृत करते जाना, कहीं यही तो अनुराग नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। अगर साथ नहीं हो तो क्या हुआ, झरने के बहते हुए जल में
तेरा अक्स अक्सर नजर आता है, कहीं यही तो अनुराग नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या यही तो अनुराग नहीं है। वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज अगर पर विवेक जी का गला खराब नहीं होता तो वो आपसे जरूर पूछते कि इसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है। बहुत सुंदर। ये ऊर्जा आपकी ही कविता से मिली है। और मुझे बड़ा स्मरण आ रहा था जब आप कविता पढ़ रहे थे विवेक जी का। काश विवेक जी आज होते अभी तो आपसे पूछ लेते, लेकिन बहुत अच्छा। यही अनुभूति है, यही मन की सत्ता है। और मन की सत्ता बहुत विराट होती है। मन की सत्ता का विस्तार इतना अधिक है कि उसकी सीमा को कोई पा नहीं पाया है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कविता के इस मंच पर भी किसी सीमा तक को निश्चित किया जाए। अब मैं बुलाऊं आदरणीय सीमा नयन जी को, लेकिन एक रचना मुझे अपनी याद आ रही है, छोटी सी। पूरी नहीं पढ़ूंगा, उसकी 4-5 लाइनें पढ़ूंगा। छोटी सी पढ़ लीजिए पूरी पढ़िए। 4-5 लाइनें ही पढ़ूंगा और उस स्वागत है। रचना के साथ आपको सम्मान के सहित इसलिए बुलाऊंगा कि आदरणीय सीमा जी, सीमा नयन जी, सीमा पांडे जी बहुत अच्छा लिखती है। और मैं जैसा सुनता हूं, मैं जैसा समझता हूं और जैसा काव्यांगन के पोस्टों पर पढ़ता रहता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर इतनी गहराई के साथ कोई अनुभूति के साथ अपनी अभिव्यक्ति देता है तो उसका चिंतन कितना विराट होता होगा। छोटे छोटे विषयों को, छोटी छोटी घटनाओं को छूने की उसकी जो सामर्थ्य और शक्ति है वो कितनी गहरी होगी और किस प्रकार वो उस गहराई को शब्दों से पूर्ण करके अभिव्यक्त करता होगा। यह आपकी कुशलता है। अब बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत अच्छा पूरा मंच ही नहीं बल्कि पूरे सारे लोग, जितने लोग आपको सुनते हैं वो आपकी प्रशंसा करते हैं। और 4 पंक्तियां 5 पंक्तियां मेरी एक रचना की हैं। स्वागत है। कि अब वो सपने कहां तुम्हारे, अब वो सपने कहां तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे। अब वो सपने कहां तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे। तुम कुछ कहते हम हंसते थे, तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। बहुत सुंदर। अब वो सपने कहां तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे। तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। एक दिन तुमने चांद दिखाकर, एक दिन तुमने चांद दिखाकर कहा तुम्हारे सा लगता है। एक दिन तुमने चांद दिखाकर कहा तुम्हारे सा लगता है। उस दिन से तुमसे मिलने को घंटों घंटों हम सजते थे। उस दिन से तुमसे मिलने को घंटों घंटों हम सजते थे। अब वो सपने कहां तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे। आइए आदरणीय सीमा जी, जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हुए। बहुत सुंदर प्रस्तुति रचना आपकी रही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। काव्यांगन की इस गोष्ठी में सबसे सुंदर आपका संचालन ही होता है। सारे गीतों की रचना और सब चीजों से बढ़कर आपका संचालन होता है सर, और पता नहीं चलता है समय का। बार बार मैं कहती हूँ कि आपको सुनने के लिए और आपसे सीखने के लिए हम लोग आते हैं हमेशा। जी, बहुत सुंदर संचालन सर। और आप मंच पे बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम, माँ शारदे को नमन। और सबसे मैं मिल चुकी हूँ पहले भी। पूर्णिमा जी आपको भी नमस्ते। आप कम आती हैं, बहुत मिली थी मैं आपसे। आभा मैम नमस्कार आपको भी। स्वागत है आपका। आपको सुनने के लिए लास्ट तक बैठे रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। लोगों ने आपकी सीमा बना दी है, काव्यांगन की सीमा यही है। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, प्यारा लिखती है, बहुत प्यारा लिखती है। धन्यवाद बहुत बहुत। काव्यांगन के 6 वर्ष पूरे हुए हैं पिछले दिनों, सर ने डाला था पटल पे। तो 2-4 दोहों के माध्यम से मैं पहले बधाई दे देती हूँ, फिर एक गजल तरन्नुम में। स्वागत स्वागत है। छोटे से एक बीज से तरवर बना विशाल, छोटे से एक बीज से तरवर बना विशाल।
ये सारा परिवार आज बधाई दे रहा, ये सारा परिवार राम कृष्ण गुरुदेव का स्वप्न हुआ साकार, लोगों स्वप्न हुआ साकार। सही बोला। ज्ञान लुटाता मंच ये, सबको देता प्यार, ज्ञान लुटाता मंच ये, सबको देता प्यार। लोग जुड़े खुश हो रहे इस 4,500 लोग, 4,500 देती हूँ शुभकामना, मन में है अति हर्ष, देती हूँ शुभकामना, मन में है अति हर्ष। नित्य दिन ये फूले फले, नित्य दिन हो उत्कर्ष, लोगों नित्य दिन हो उत्कर्ष। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना इसके 6 साल पूरे होने पे। 7 साल और 600 साल भी पूरे होंगे मंच के, ऐसी शुभकामना है और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। एक गजल है सीधे सीधे पढ़ा। जी, धन्यवाद सर। एक गजल तरन्नुम में प्रस्तुत करना चाहूंगी। बहार से इसका मतलब शुरू होता है। मतलब कुछ यूं है कि दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। है सुखन की बज़्म फिर, है सुखन की बज़्म फिर, शायर पुराने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। एक नाजुक सा शेर है कि कल किया तो न उलझेंगे दिलों के खेल में, कल किया तो न उलझेंगे दिलों के खेल में। आज वो गुलफाम हमसे, आज वो गुलफाम हमसे दिल लगाने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। एक शेर बतौर खास। कहकशां से नूर रंगों बोधनक गुल से लिए, कहकशां से नूर रंगों बोधनक गुल से लिए, फिर खुदा खुद शौक से, फिर खुदा खुद शौक से उनको बनाने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। बहुत सुंदर। उसे प्यारी अना हमको बहुत प्यारा वही
कभी रूठा उसे, जब कभी रूठा उसे दिल से मनाने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। बाज परवाने कहाँ आते कभी नुकसान से, बाज परवाने कहाँ आते कभी नुकसान से, खुद को फुशम में फरोजा, खुद को फुशम में फरोजा से जलाने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। और गजल का मक्ता कुछ यूं हुआ कि अंजुमन में रौनके बस एक उन्हीं के दम से है, अंजुमन में रौनके बस एक उन्हीं के दम से, देख उनको देखिए, देख उनको देखिए, कितने दीवाने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। है सुखन की बज़्म फिर शायर पुराने आ गए, दिल चुराने के बहारों के जमाने आ गए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। बहुत सुंदर, मेरी जुबान और है मेरा बयान और। बहुत सुंदर आपकी गजल भी और प्रस्तुति भी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मेरी जुबान और है मेरा बयान और है सरह जिसकी दर्द में वो गम की किताब हूँ। और खूबसूरत नज्म आपने प्रस्तुत की और गजल। और सही बात यह है कि जब मन से लिखते हैं, जब डूब कर लिखते हैं, जब गहराई से लिखते हैं, जब एहसासों के साथ लिखते हैं, तो फिर उसकी अभिव्यक्ति ऐसी ही होती है जैसा आपने अभी पढ़ा। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरा मंच आपका अभिनंदन करता है, आपका वंदन करता है, आपकी रचना, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और एक छोटा सा निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं रमापति जी की अनुमति के बिना। काव्यांगन का भी आपने जिक्र किया अपनी पंक्तियों में, आरंभ में आदरणीय सीमा जी, बहुत खूबसूरत जिक्र आपने किया कि काव्यांगन निरंतर अपने वर्षों को पूरा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और सही बात यह है कि देश भर के छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक के कवि काव्यांगन के साथ जुड़ रहे हैं। काव्यांगन सबकी प्रतिभा को कहीं न कहीं रूप देना चाहता है, कहीं न कहीं रंग देना चाहता है, उनकी ख्याति कहीं न कहीं करना चाहता है। तो अनेक पटल, अनेक कार्यक्रम काव्यांगन ने शुरू किए।